वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू का सैटरडे नाइट कोलिजन शो ओवर हो चुका है और आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के सैटरडे नाइट कोलिजन शो के ऊपर एईडब्ल्यू के ऊपर एक बहुत ही बड़ा रिटर्न हो चुका है। एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर एमजेएफ ने काफ़ी बड़ा चैलेंज कर दिया है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए कोलिजन शो के ऊपर ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल सेट हो चुका है। तो गाइज इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मनी इन द बैंक के हेड टू हेड कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू के इस हफ्ते का कोलिजन शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वल बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन की, तो आज यहाँ पर एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर हमें यहाँ पर मैट मनाट का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो उनके बैक स्टेज प्रोमो के ऊपर एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर एमजेएफ के गार्सिया पर टर्न करने को लेकर एंग्री होते गए। और गाइज मैट मनाट यहाँ पर बस्टेड ओपन होने के बाद भी एमजेएफ को वार्निंग देते गए, जिसके बाद की ऑफिशियली एईडब्ल्यू का कोलिजन शो ऑन एयर जाता है और शो के ओपनिंग के ऊपर ही मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन उनके हील टर्न के बाद दोबारा से उनके पुराने लुक में सूट बूट और स्कार्फ के साथ अरीना में अराइव होते गए, जहां पर एमजेएफ एक बार फिर से उनके पुराने अंदाज के अंदर सॉलिड हील प्रोमो कट करते गए और वो बेसिकली ये कहते गए कि डायनामाइट के ऊपर एमजेएफ ने गार्सिया के साथ जो भी किया वो यहाँ पर गार्सिया के साथ पर्सनल ना होकर बल्कि एईडब्ल्यू के फैंस के साथ पर्सनल है, क्योंकि एईडब्ल्यू के अंदर जब भी एमजेएफ ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की गई फैंस ने हमेशा एमजेएफ पर टर्न किया ही और इसीलिए एमजेएफ अब यहां पर फैंस को हर्ट करना चाहते गए। वल एमजेएफ के इस प्रोमो के बाद एमजेएफ यहां पर विल ऑस्प्रे को मॉक करते गए, जहां पर एमजेएफ ये कहते गए कि विल ऑस्प्रे यहां पर सिर्फ डेव मेल्जर की रेटिंग ला सकते गए, बट एमजेएफ यहां पर नेल्सन की रेटिंग यानी टीवी रेटिंग ला सकते गए और विल ऑस्प्रे एमजेएफ की बराबरी कभी भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के बाद एईडब्ल्यू कोलिजन के ओपनिंग के ऊपर एमजेएफ के द्वारा विल ऑस्प्रे को चैलेंज किया जाता है, बट गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के कमेंटेटर टोनी शिवानी ये कंफर्म करते गए कि विल ऑस्प्रे एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर मौजूद नहीं गए, जिसके बाद कि एमजेएफ के द्वारा एक बार फिर से विल ऑस्प्रे को कॉवर्ड कॉल आउट किया जाता है। बट गाइस इसके बाद आज यहां पर एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर बैक स्टेज पर हमें यहां पर काइल ओराइली, ऑरेंज कैसिडी और मार्क बिस्को का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर ये सभी कोलिजन पर अपने अपकमिंग मैच को लेकर बात करते गए, जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर काइल ओराइली, मार्क बिस्को और ऑरेंज कैसिडी आयरन सेवेज को फेस करते गए, जिस मैच के लिए अनडिस्प्यूटेड किंगडम यहां पर कमेंट्री टेबल पर मौजूद होती गए। वेल गाइस यहां पर काफी शॉर्ट और फन मैच के बाद आज यहां पर इस मैच को ऑरेंज कैसिडी ऑरेंज पंच के साथ जीत जाते गए, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टीएनटी चैंपियन जैक पेरी का प्रोमो एयर होता है और वो यहां पर इस प्रोमो के अंदर चैंपियन बनने के बाद उनके ओपन चैलेंज को लेकर बात करते गए। तो गाइस वहीं बैक स्टेज के ऊपर हमें यहां पर हैंगमैन एडम पेज का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जो एईडब्ल्यू के अंदर यंग बक्स के सेल्फिशनेस को लेकर बात करते गए और हैंगमैन एडम पेज ये कहते गए कि यंग बक्स ने हैंगमैन एडम पेज को वापस सिर्फ इसलिए लाया ही ताकि वो उनका मतलब निकाल सके। बट गाइज हैंगमैन एडम पेज इस बार यंग बक्स के चक्कर में नहीं फंसने वाले गए। वेल हैंगमैन एडम पेज के इस सेगमेंट के बाद वुमेन चैंपियन टोनी स्टोम एक्शन में होती गए, जो शो के ऊपर ट्रिस अडोरा को फेस करते गए और इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद टोनी स्टोम यहाँ पर लैरियट और स्टोम जीरो के साथ मैच को जीत जाती गए, जिसके बाद की बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज और पेट्रियोकी का इंटरव्यू देखने को मिलता है, जहां पर क्रिश्चियन केज बेसिकली बुलेट क्लब को गोल्ड को मॉक करते गए और क्रिश्चियन केज ये बोलते गए कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर जे वाइट को हराकर वो एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू ट्रियो चैंपियन बनेंगे और वो यहां पर एईडब्ल्यू के ट्रियो चैंपियनशिप को प्रेस्टिजियस बनाएंगे। वेल गाइस यहां पर केज के इस सेगमेंट के बाद हमें यहां पर क्रिश्चियन केज किप सेबियन को बैक स्टेज पर कॉल आउट करते हुए दिखाई देते गए और क्रिश्चियन केज किप सेबियन के फादर के डेथ का मजाक उड़ाते गए, जिसके बाद की पेट्रियोकी के द्वारा किप सेबियन के ऊपर अटैक किया जाता है। बट गाइज इसके बाद फाइनली कोलिजन शो के ऊपर आज एईडब्ल्यू के ब्रांड न्यू टीएनटी चैंपियन जैक पेरी अराइव होते गए, जहां पर जैक पेरी के ओपन चैलेंज के अंदर ओपन चैलेंज का जवाब और कोई नहीं बल्कि जैक पेरी के ही फॉर्मर टैग टीम पार्टनर मार्को स्टंट देते गए और 2 साल पहले मार्को स्टंट के एईडब्ल्यू को लीव करने के बाद फाइनली आज 2 सालों के बाद मार्को स्टंट एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए, जो यहां पर उनके फॉर्मर टैग पार्टनर जैक पेरी को टीएनटी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते गए और इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के बाद जैक पेरी इस मैच में मार्को स्टंट को कंप्लीटली डोमिनेट करते हुए इस मैच को जीतकर टीएनटी चैंपियनशिप को आराम से रिटेन कर लेते गए, जिसके बाद की एईडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहां पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली एक्शन में देखने को मिलते गए, जो यहां पर शो के ऊपर बीस्ट मॉर्टेज को फेस करते गए और इन दोनों पावर हाउसेस के बीच में काफी ज्यादा सॉलिड मैच के बाद क्लॉडियो यहां पर अपर कट और जायंट स्विंग के साथ रनिंग लैरियट के साथ इस मैच को जीत
जाते गए। बट गाइज इसके बाद AEW कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर सरीना डीव का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिलता है, जो यहाँ पर उनके प्रोमो सेगमेंट के अंदर बेसिकली रिहो के रिटर्न को लेकर रिहो को वार्निंग देती गए। बट गाइज इसी के बाद कोलिजन शो के ऊपर आज फॉर्मर वुमेन चैंपियन रिहो AEW कोलिजन पर एक्शन में होती गए, जो यहाँ पर 1-on-1 मैच में लेडी फ्रॉस्ट को फेस करती गए और इन दोनों के काफी शॉर्ट मैच के अंदर वैसे तो मैच के अंदर जाटन टाइम पर रियो हमें पिटती हुई दिखाई देती गए, बट इसके बावजूद भी मैच के एंडिंग के ऊपर रियो उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाती गए। जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर सेन टेलर प्रमोशन और टॉप फ्लाइट का कन्फ्रंटेशन होता है और ये दोनों नेक्स्ट वीक रैम्पेज शो पर मैच को लेकर बात करते गए। जिसके बाद की फाइनली आज AEW कोलिजन के मेन इवेंट के ऊपर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का सेमीफाइनल होता है, जहां पर ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के ऊपर आज यहां पर AEW के दो फॉर्मर राइवल जे वाइट और हैंगमैन एडम पेज आमने सामने होते गए। और गाइज क्योंकि हैंगमैन एडम पेज के पूरे करियर के अंदर हैंगमैन एडम पेज आज तक कभी भी जे वाइट को बीट नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए इस मैच के अंदर आज यहां पर क्राउड हैंगमैन एडम पेज को सपोर्ट कर रही होती गए। वाले इन दोनों के काफी सॉलिड मैच के बाद जब मैच के एंडिंग के ऊपर हैंगमैन एडम पेज इस मैच में चीटिंग करने की कोशिश करते गए, तो गाइज यहां पर हैंगमैन एडम पेज को रोकने के लिए जेफ जेरेट रिंग के अंदर आते गए और बेसिकली हैंगमैन एडम पेज बेल्ट का यूज करके जे वाइट को बीट करने की कोशिश कर रहे होते गए। बट गाइज जेफ जेरेट रिंग में आकर बेल्ट को छीन लेते गए और गाइज इसके बाद जे वाइट इस मैच को जीतने ही वाले होते गए। तभी क्रिश्चियन केज सडनली पीछे से रिंग के अंदर आकर जे वाइट के ऊपर स्पीयर हिट कर देते गए और क्रिश्चियन के स्पीयर हिट करने के बाद हैंगमैन एडम पेज इसी का फायदा उठाकर डेड आई लगाते गए और हैंगमैन एडम पेज यहां पर क्रिश्चियन केज की मदद से जे वाइट को बीट करके AEW के ओवन कप टूर्नामेंट के सेमीफाइनल को जीत जाते गए। और गाइज हैंगमैन एडम पेज के सेमीफाइनल को जीत जाने के बाद अब नेक्स्ट वीक AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ओवन कप टूर्नामेंट का फाइनल होगा, जहां पर ब्रायन डेनिसन और हैंगमैन एडम पेज आमने सामने होने वाले गए और इन दोनों में से जो भी नेक्स्ट वीक डायनामाइट पर उस मैच को जीतेगा वह वेम्बले स्टेडियम में AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वॉर्ब को चैलेंज करने वाला है। वेल गाइज आपको AEW के इस हफ्ते का कोलिजन शो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आपको क्या लगता है नेक्स्ट वीक ब्रायन और हैंगमैन एडम पेज में से AEW के ओवन कप टूर्नामेंट को जीतकर वेम्बले स्टेडियम में ऑल इन के मेन इवेंट पर स्वॉर्ब को किसको चैलेंज करना चाहिए, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।